गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अनेक प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जिनके माध्यम से भोज्य पदार्थों को पचाया जाता है। उसी में सबसे पहली ग्रंथि है यकृत या लीवर। इसे कलेजा भी कहा जाता है। ये यकृत की संरचना है। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो यकृत कोशिकाओं के माध्यम से बने होते हैं। ये दो पिंडों में विभाजित होता है, दायां पिंड और बायां पिंड। दायां पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है तथा इस यकृत में एक विशेष प्रकार का पाचक रस स्रावित होता है जिसे पित्त रस या पाइल जूस कहते हैं। यह पित्त रस स्रावित होने के पश्चात एक विशेष प्रकार की संरचना उसमें जुड़ी होती है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसमें आकर एकत्र हो जाता है। यहाँ से यह पित्ताशय वाहिनी के माध्यम से आग्नेयाशय में पहुँचता है और वहाँ से ग्रहणी के द्वारा आमाशय से होता हुआ आंतों में पहुँच जाता है। तो इस यकृत की संरचना में यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार या वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक का होता है। यह शरीर के जो डायाफ्राम होते हैं, डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के बाईं ओर स्थित होता है। इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ संचित होते हैं। यकृत के क्या कार्य होते हैं? यकृत के 100 से ज़्यादा भी कार्य होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, पित्त रस का श्रावण। यकृत कोशिकाएं पाइल जूस या पित्त रस का श्रावण करती हैं। दूसरा, यकृत के द्वारा भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। तीसरा, यकृत की कोशिकाएं वसा का इमल्सीकरण करती हैं, अर्थात जितने भी वसीय भोज्य पदार्थ होते हैं उन सभी को छोटे छोटे पदार्थों में विखंडित कर देती हैं। भोजन को शरीर के अंदर सड़ने से बचाने में यकृत की कोशिकाएं सहायता करती हैं। जितने भी हानिकारक जीवाणु शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। अगली प्रक्रिया होती है यकृत की ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया। रक्त कोशिकाओं में जो भी ग्लूकोज संचित होता है, जब उस ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। और जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाती है और यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अगली प्रक्रिया, अगला कार्य होता है ग्लूकोजिनोलाइसिस। ये प्रक्रिया बिल्कुल ग्लाइकोजेनेसिस के विपरीत होती है। ग्लाइकोजेनेसिस में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती थी तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता था, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज की मात्रा की जितनी आवश्यकता रक्त को होती है वो प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। जब ब्लड बहने लगता है चोट लगने पर तो ये दोनों प्रोटीन इन यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं और रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। अगला है हिपैरिन का श्रावण।
रक्त की कोशिकाओं में जो रक्त बहता है वो लगातार बहता रहे, तरल माध्यम में जमने न पाए, इसके लिए यकृत कोशिकाएं हेपारिन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। इसके अलावा अगला है विषैले पदार्थों का हानि रहित पदार्थों में परिवर्तन। शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को हानि रहित यानी सही प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित कर देती है, जिससे वो शरीर के लिए कुछ कार्य कर सकें।